क्लास में हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। नंबर मे बी रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। अगर डिफिनेशन की बात करते हैं इसका, तो डिफिनेशन में आता है ए सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रो एंड इन वर्टिकल लाइन कॉल्ड कॉलम। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो कहते हैं। कॉल्ड ए एंड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो यहां देखते हैं एम क्रॉस एन। यहां एम जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का, तो जो फर्स्ट डिजिट देख रहे हैं ये आपको नंबर ऑफ रो है और जो सेकंड डिजिट है वो नंबर ऑफ कॉलम है। 1 2 3 एन ए कॉलम हो गया और 1 2 एम इस तरह से आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ रो हो गया। तो यहां हम लोग मैट्रिक्स को ऑलवेज एम क्रॉस एन यानी नंबर ऑफ रो पहले और नंबर ऑफ कॉलम बाद में रखेंगे ऑलवेज। अब थोड़ा समझते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो आप ए बी सी डी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको मिलेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा जो भी मिल सकते हैं। जनरली रिप्रेजेंट करने का ये रूल है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जनरली हम लोग बता रहे हैं। अब एक समझते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है किसी मैट्रिक्स को तो किसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है ए आई जे और एम क्रॉस एन। तो यहां हो गया आई कहने का मतलब नंबर ऑफ रो आई एस रो और जे कहने का मतलब जे एथ कॉलम। तो ए आई जे जो है वो एक एलिमेंट है जो आई एस रो और जे एथ कॉलम का है। यहां पर मैट्रिक्स का अगर हम बात करते हैं तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। इसी को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं, जो थोड़ा सा इसके बाद देखेंगे हम लोग। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझते हैं जरा। तो सबसे पहली बात अगर करते हैं तो मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। मैट्रिक्स को नंबर नहीं, जैसे डिटरमिनेंट में हम लोग बात करते हैं तो एक परफेक्ट वैल्यू आता है, यहां हमको कोई नंबर नहीं है। मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ये एक नंबर का अरेंजमेंट है। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कंसिस्ट एम एन एलिमेंट। अगर हम लोग को पास 2 क्रॉस 3 का है तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट रहेगा इसमें। अब एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मे बी वेक्टर और स्क्वायर क्वांटिटी। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट आपको वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है और स्क्वायर क्वांटिटी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी ये रह सकता है। अगर हम लोग मैट्रिक्स के प्लुरल फॉर्म की बात करें तो उसी को बोलते हैं हम मैट्रिसेस, जो यहां पर आपको टॉपिक में दिए थे हम। तो यहां ध्यान ये रखना सबसे बड़ी बात कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है। मैट्रिक्स में वेक्टर और स्केलर दो तरह के क्वांटिटी हो सकते हैं। अब कुछ इसमें आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं अगर, तो यहां समझते हैं इफ ए मैट्रिक्स हैज
m row and n column, then order of matrix is m cross n। अगर किसी में m रो और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर हम लोग m क्रॉस n कहते हैं। बट यहां पर समझने की बात है, ऐसा थोड़ा लिख देते हैं नीचे से, but order of matrix not equal to product of m and n। इसे से एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 7 -1 5 6 3 -4 8 -8 9 10। तो अगर हम यहां बात करते हैं ऑर्डर की, तो थर्ड रो है 3 रो 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4। तो अगर हम यहां ऑर्डर की बात करते हैं तो 3 क्रॉस 4 बट नॉट इक्वल टू 12। ये 3 क्रॉस 4 ही लिखाएगा, आप इसको 12 नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इनकेस 12 लिखते हैं, अगर आप 12 लिखते हैं तो क्या क्या हो सकता है? आपको यहां 1 क्रॉस 12 का भी हो सकता है, 2 क्रॉस 6 का तैयार हो सकता है, 3 क्रॉस 4 का हो सकता है जो हम लोग के पास है, 4 क्रॉस 3 हो सकता है, 6 क्रॉस 2 हो सकता है, 12 क्रॉस 1 हो सकता है। तो ये गारंटी नहीं है कि आप किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 कहने का मतलब। तो ऑर्डर in form of number of row into number of column। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं एक चीज और। इसमें कुछ क्वेश्चन अलग तरीका से भी आते हैं, जिसे समझते हैं। अगर बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट in m cross n मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा इसमें? m इंटू n, मतलब जैसे देखते हैं यहां पर 3 रो 4 कॉलम, तो टोटल एलिमेंट इक्वल टू 12 इंटू मतलब 3 इंटू 4। तो यहां पर जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर का प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका मैट्रिक्स के एलिमेंट का नंबर होगा। अब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां है कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम दिया गया है Aij, whose elements are given by Aij equal to 2 I minus j। तो पहले मैट्रिक्स हम लोग का कैसा रहेगा उसकी बात कर लें हम जरा। तो 2 क्रॉस 3 चाहिए, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम चाहिए। तो A11 A12 A13 A21 A22
2 2 A 2 3। हमको इस तरह का एक मैट्रिक्स तैयार होगा। तो यहाँ पर A11 क्या आएगा? अगर A11 की बात करते हैं तो आई जे है यहाँ, तो देखिए 2 आई माइनस जे, यानी कि यहां हो जाएगा 1 माइनस 1, वैल्यू 0। A 1 2 2 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 2। A 1 3 2 1 माइनस 3, यानी कि माइनस 4। A 2 1 2 2 माइनस 1। A 3 1 2 3 माइनस 1। A 2 1 A 2 2, गलती कर दी है। A 2 2 2 माइनस 2। A 2 3 2 2 माइनस 3 माइनस 2। यानी कि आपका जो मैट्रिक्स तैयार हुआ वो कुछ ऐसा रहेगा, 0 माइनस 2 माइनस 4, फिर 2 0 माइनस 4। ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो आपको जैसे भी रहेगा, यहां पर जो भी ऑपरेशन आपको करने के लिए रहे उस ऑपरेशन को आप अप्लाई कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम तैयार हो जाएगा, मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा जो भी रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, सीबीएसई वगैरह में बार बार पूछते रहता है, अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है सीबीएसई में भी, तो वहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है, वो जरा समझते हैं कि वो कैसे होता है। अब यहां पर बात कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट मैसेजेस हैविंग ऑर्डर 2 क्रॉस 3 बाय यूजिंग 1 2 and 3। हमको एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तैयार करना, 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम का हमको एक मैट्रिक्स तैयार करना है, 2 क्रॉस 3 का। हमको इसमें यूज करने का कंडीशन है 1 2 3 ही यूज करना है, ओनली 1 2 3। मतलब ये तो तय हो गया कि यहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 रखेंगे, और अगर ऐसा कंडीशन दिए हुए रहे कि 1 2 6 अप्लाई करना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो उसका प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं तुरंत अभी, फिलहाल इसको समझते हैं। तो आप यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करने के लिए शुरू मत कीजिए, यहाँ पर आप मैट्रिक्स हो जाए लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स तैयार होगा यहाँ। तो देखिए, आप एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक रूल पढ़े होंगे, उस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पर रूल अप्लाई कीजिए। उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रूल में पढ़े थे, हमको इस 3 नंबर है, ये 3, इसमें से 3 में से किसी एक को यहाँ पर रखना है, फिर यहाँ पर रखना है, फिर यहाँ पर भी रखना है। तो देखिए, यहां पर हम लोग कर सकते हैं, कोई भी हम लोग 3 वे पुट कर सकते हैं, इस तरह से यहां पर भी 3 वे से पुट कर सकते हैं, इस तरह से यहां भी 3 वे, यानी कि यहां समझते हैं ऐसा, ईच एलिमेंट for by 3p 1 way और 3p1, कहने का मतलब फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 2, यानी कि वैल्यू 3। तो हर जगह 3 3 तरीका से हम लोग इसको फिलअप कर सकते हैं।
तो जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो 3 तरीका यहाँ है, 3 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 यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया आपको? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप वहां पर पढ़े होंगे रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो रूल ऑफ एडिशन में था कि दो अगर पॉसिबल है तो उसमें से कोई भी एक ही टाइम में एक ही हो रहा है तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं, और अगर दोनों एक ही बार में अप्लाई हो रहा, 2 3 4 5 एक ही बार में अप्लाई हो रहा तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम जिसमें इसको फिल करेंगे उसमें इसको ही फिल करेंगे, इसको ही फिल करेंगे, सबको फिल करेंगे, तभी तो मैट्रिक्स तैयार हो पाएगा। तो यहां पर सब एंड का केस है, अगर और का केस रहेगा तो फिर ऐड करेंगे, यहां एंड का केस है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंड के केस के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 27 इंटू 27 729 729। तो इतना नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो तैयार होगा आपका 700। अब एक क्वेश्चन पूछे तरह समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट matrices have order 2 cross by using 1 2 3 4 5 and 6। यहां पर एक कंडीशन देते हैं, एलिमेंट नॉट रिपीटेड। एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो 2 क्रॉस 3 का तैयार करना है हमको, तो 2 क्रॉस 3 पर रखेंगे। तो यहां पर 6 एलिमेंट हमको तैयार करना है, और हम लोग के पास 6 एलिमेंट है भी। तो देखिए, इसको 6 वे से हम लोग फिल कर सकते हैं इस तरह से। अब एक जो यहां फिल हो जाएगा, यहां पर फिल नहीं होगा, बचेगा 5 एलिमेंट, तो 5 वे, यहां पर 4 वे, यहां पर 6 वे, यहां 4 3 2 वे, और यहां पर 1 वे। तो या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, 6 एलिमेंट है और 6 को 6 प्लेस पर फिलअप करना है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ 6p। 6 में से 6 का हम लोग अरेंज कर रहे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 इंटू 5 4 3 2 1। 720। तो इतना तरीका का हम लोग को डिफरेंट मैट्रिक्स इसमें तैयार हम लोग कर सकते हैं, 720 मैट्रिक्स। ये इस तरह का क्वेश्चन इसमें आप लोग को आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट से। कुछ ऑर्डर निकालने के लिए आएगा, तो जो ऑर्डर निकालने के लिए आएगा वो तो आप देख चुके हैं कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत तरह का मैट्रिक्स होता है, हम लोग कुछ मैट्रिक्स को अब देखते हैं, और कुछ मैट्रिक्स रूल के अनुसार आएंगे।
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहने का मतलब ओनली वन रो। इस तरह से आता है कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर कहने का मतलब ओनली वन कॉलम। ये इस तरह का आपको मैट्रिक्स बहुत सारे मिलेंगे। तो हम लोग सबको एक एक तरह से डिफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं क्या होता है। जो जैसे अगर बात करते हैं रो मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो called रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा समझते, एक डिफिनेशन इसमें और आता है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन called row matrix if m equal to a number of रो जो है 1 होना चाहिए। कॉलम का यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 1 कॉलम भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं A11 A12 A13 A14, इस तरह सब जानते जा सकते हैं। 1 -2 5 7, ये हो गया आपका रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो है रो मैट्रिक्स। इस तरह से अगर बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स हैज only one column called column matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन called column matrix। called column matrix if n equal to 1, a number of column 1 होना चाहिए, यानी m क्रॉस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखे थे 1 क्रॉस n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमको आ जाएगा A11 A21 A31 कॉलम ओनली 1, या फिर मान लेते हैं अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें 2 5 7 9, इस तरह रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। अब आता है एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहां समझते हैं द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन called
horizontal matrix if m less than n। अगर m का वैल्यू यानी नंबर ऑफ रो कम है और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, यानी कि सीधा कर सकते हैं नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं 2 5 7 9 3 -7 6 11 15 12 3 8 6 9 5। देखिए यहाँ आपको 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स तैयार हुआ है। तो नंबर ऑफ रो यहाँ ये हो गया आपको m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5, तो m लेस देन n है। अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पर भी वही चीज है, 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो इसको बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यस, रो मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो यहां पर हम एक नोट के फॉर्म में डालते हैं एवरी रो मैट्रिक्स इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ध्यान रहे 1 रो और 1 कॉलम का होगा तो नहीं कर सकते हैं, 1 रो 1 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब एटलीस्ट 2 कॉलम होने ही चाहिए। तो यहां पर हमको एक आ गया रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं, बट रिवर्स नॉट ट्रू। लेकिन जो इसका रिवर्स है यानी कि एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है। अब थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, अब देखते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। यहां पर थोड़ा समझते हैं। द मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस n called vertical matrix if m greater than n। यानी कि यहां कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर है नंबर ऑफ रो, सॉरी नंबर ऑफ रो ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ रो ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम कम है। इसे एग्जाम्पल देखते हैं। 1 3 7 -2 -3 5 7 6 9 8 3 2। ये 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ m का वैल्यू 4 हो गया और n का वैल्यू 3 हो गया, तो m ग्रेटर देन 4, m ग्रेटर देन n है। तो जिसमें कॉलम ज्यादा है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी जिसमें रो ज्यादा है उसको वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें रो कम है उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हुआ कुछ टाइप मैट्रिक्स। इसके बाद आगे आते हैं तो हाफ नंबर की बात करते हैं अगर, तो यहाँ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M क्रॉस N called a square matrix if m equal to n। अगर m और n यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो हम लोग उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा कर सकते हैं डिफिनेशन के तौर पर, ये सब कभी आप डिफिनेशन दे सकते हैं, द मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इस तरह से हल होते हैं। द मैट्रिक्स भी हैज number of row equal to number of column called a square matrix। जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आप मान लेते हैं A B C D। ये आपका 2 क्रॉस 2 का है। इस तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं A B C P Q R X Y Z। ये आपका 3 क्रॉस 3 है। तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं सी मैट्रिक्स लेते हैं, 2 5 7 9। डी मानते हैं 3 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल हो गया। अब 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल देते हैं, तो 5 7 9 -3 2 6 5 7 8। ये आपका हो गया 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब आया नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। अगर ऐसा है तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर रो ज्यादा है कॉलम कम है तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। बाकी तो फिर आप देखें ही हैं, अगर रो ज्यादा है तो क्या होगा, रो कम है तो क्या होगा, सिंगल रो है तो क्या होगा, सिंगल कॉलम है तो क्या होगा, उसके अनुसार आप लोग उस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर समझते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स किस किस तरह का हो सकता है, जरा वो देखते हैं थोड़ा समझते हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम मॉडिफिकेशन पे खोल देते हैं। वो कैसे करते हैं, कर देखते हैं कि क्या कहता है ये। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहले समझ लेते हैं ऐसे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A B C 3 रो और 3 कॉलम का अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं तो बात करते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ हो गया, बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट हैं सब 0 हो जाएगा। या फिर अगर 2 रो और 2 कॉलम की बात करें हम, यानी कि 2 ऑर्डर का, तो A 0 0 डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को, तो बाकी सब एलिमेंट 0 होगा। उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर ऐसे लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहां ऐसे लिख देते हैं, a square matrix A equal to Aij
अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो m क्रॉस m की हम बात करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस m इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब कंडीशन क्या होगा, तो देखिए अगर A11 अगर इसको नाम देते हैं तो A22 यहां रखते हैं तो A33, ये सब तो एलिमेंट है, बाकी सब जीरो हो गया है। तो क्या कंडीशन ले सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij m क्रॉस m इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0। अब कब कौन सा कंडीशन में 0 होगा, फॉर ऑल वैल्यू i नॉट इक्वल टू j। अगर i और j इक्वल नहीं है तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी सब 0 हो जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अगर B की बात करते हैं टू ऑर्डर का तो A11 0 0 A22, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब 0 हो गया। आप इसमें ऐसे भी होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर 0। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात किए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आप समझने की बात है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज कीजिए कि हम इसको C माने हैं, तो कुछ ऐसे रहेंगे 5 3 5 0 0 0 7 2 0 7 0 0 0 3, ये कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर हर एक डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट है, यानी 5 7 3। अगर एक डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहेगा ही, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन उसका एक और भी नाम आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर जो एलिमेंट देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि हम अब एक बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब आ जाता है तो यहां पर लिखेंगे फिर से द स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं या फिर द डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो देखिए हम यहां पर कहते हैं द स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, और स्क्वायर है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इफ कंडीशन क्या अप्लाई होगा, Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j एंड Aij इक्वल टू
के, कोई भी के कांस्टेंट माने हैं हम, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल i इक्वल टू जे, अगर i इक्वल टू जे से माने कि दोनों 1 1 2 2 3 3, तो यहां पर हम समझ लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, यानी कि ए आई जे इक्वल टू 0। अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो 0 है, यानी कि आई नॉट इक्वल टू जे। और ए आई जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट जब रहे तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, तो यहाँ पर k 0 0 0 k 0 0 0 k, देखिए यहाँ पर सब एलिमेंट सेम हो गया, तो अब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो जितना भी स्केलर है सब डायगोनल होगा,